यमराज का दरबार जहां होता है आत्माओं का फैसला। दुनिया के हर इंसान के मन में यह सवाल जरूर आता है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या सच में आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका फैसला किया जाता है? और यदि ऐसा है तो वह फैसला कौन करता है? क्या सच में यमराज का दरबार होता है जहां आत्माओं के कर्मों का हिसाब किया जाता है और उन्हें स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय लिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यमराज के दरबार से जुड़ी पौराणिक सच्चाई बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि स्वर्ग और नरक का रास्ता कैसे तय होता है और कौन सी आत्माएं किस मार्ग पर जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने अज्ञात लोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारी आगे की रोचक और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बने। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यमराज के दरबार का ये अनोखा एवं अनदेखा सच। यमराज के दरबार में आत्माओं के स्वर्ग या नरक जाने का फैसला तय किया जाता है। यह वास्तव में सच है या एक मिथक? हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में यमराज के दरबार का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के लिए चिंताजनक और रहस्यमयी समय शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा के साथ यमदूत आकर उसे ले जाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्मों का स्मरण कराया जाता है और वह महसूस करने लगती है कि उसने अपने जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा किया है। यमराज का दरबार एक ऐसा स्थान है जहां आत्माओं के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है तो यमराज के सिंहासन के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ यमराज के पास चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखाकार होते हैं जो आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। आत्मा ने अपने जीवन में क्या किया, किसे दुख दिया, किसे सुख दिया, सत्य बोला या झूठ, दान किया या पाप किया, ये सभी चीजें चित्रगुप्त के पास दर्ज होती हैं। इसके बाद यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका फैसला सुनाते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिया जाता है। जिन्होंने पाप और अधर्म किए होते हैं उन्हें नरक का मार्ग दिखाया जाता है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कर्म मिश्रित होते हैं, जिससे उन्हें पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। जब आत्मा को नरक या स्वर्ग जाने का निर्णय हो जाता है तब यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिन आत्माओं के पाप अधिक होते हैं उन्हें बेहद भयानक और कष्टदायक मार्ग से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक के रास्ते में आग के दरिया, कांटों के जंगल, भयानक आवाजें और खून से सने रास्ते होते हैं। आत्मा को अपने पापों के कारण भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यमदूत क्रूर स्वरूप में होते हैं जो आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेकर ले जाते हैं। वहीं जिन आत्माओं के पुण्य अधिक होते हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते से ले जाया जाता है। ये मार्ग बहुत ही सुखद और दिव्य होता है। स्वर्ग के रास्ते में फूलों की वर्षा, मधुर संगीत और अद्भुत दिव्य दृश्य होते हैं। आइए अब जानते हैं कैसी होती है नरक में मिलने वाली भयंकर सजा। पुराणों के अनुसार नरक में आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार भयानक सजाएं दी जाती हैं, जो क्रमशः कर्मों के अनुसार होती हैं। जैसे झूठ बोलने वालों को काले अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है, चोरी करने वालों को नुकीले कांटों पर नचाया जाता है और हत्या करने वालों को आग के दरिया में डुबाया जाता है। इसी तरह स्त्रियों का अपमान करने वालों को तेज खौलते तेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि आत्माएं कई वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद ही पुनर्जन्म के लिए योग्य हो पाती हैं। आइए अब जानते हैं पुनर्जन्म का चक्र और कैसे होती है आत्मा की वापसी। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित नरक में पूरा कर लेती है तब उसे पुनः जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। पुनर्जन्म में आत्मा को वही जीवन मिलता है जिसके लिए वह योग्य होती है। यदि पुण्य अधिक हो तो अच्छे घर, अच्छे परिवार और सुख संपत्ति में जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक हो तो निम्न वर्ग, गरीब परिवार या पशु पक्षी के रूप में जन्म मिलता है।
कुछ आत्माओं को पुनः नरक में भेज दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आत्मा तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह पूर्ण रूप से अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। क्या यमराज की अदालत में हो सकती है अपील? यह सबसे रोचक प्रश्न है कि क्या यमराज के दरबार में आत्मा अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आत्मा को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह यमराज से अपील भी कर सकती है। यमराज उसकी बात को सुनते हैं और चित्रगुप्त के रिकॉर्ड के आधार पर पुनः विचार करते हैं। विधि के विधान में कई बार ऐसा हुआ भी है कि आत्माओं की अपील पर यमराज ने उनकी सजा में बदलाव किया है, लेकिन यह दुर्लभ अवसर होता है। क्या वास्तव में आज भी यमराज का दरबार और नरक का द्वार है? इस प्रश्न पर आज भी वैज्ञानिक और रहस्यवादी विचारक हैरान हैं। दुनिया के कई स्थानों पर ऐसे रहस्यमय स्थान मिले हैं जिन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान का गेट ऑफ हेल, नरक का दरवाजा। भारत में राजस्थान का एक वीरान टीला, जिसके बारे में हमारे चैनल अज्ञात लोक के पिछले वीडियो में विस्तृत जानकारी दी गई है, जहां आज भी आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। इसमें आपको पाताल लोक और नरक लोक का पूरा वर्णन मिलता है। कई लोग मानते हैं कि आज भी आत्माओं का फैसला यमराज के दरबार में होता है और कुछ आत्माएं आज भी इस भयानक फैसले का सामना कर रही हैं। इस पूरी जानकारी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा खाली हाथ जाती है, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त के लेखा जोखा में हमेशा दर्ज रहता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो पाप करता है उसे नरक में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और कुछ आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती हैं। इसलिए आज से ही अपने कर्म सुधारें, अच्छे कार्य करें और ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। प्रिय साथियों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देखकर जागरूक हुए हैं तो इसे लाइक करें, ये वीडियो अपने सभी संबंधियों को शेयर करें और हमारे चैनल अज्ञात लोक को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे भी हम आपको ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों से रूबरू कराते रहेंगे। जय अज्ञात लोक, हर हर महादेव।